तो हम आपको प्रोग्रामिंग की तरफ ले जा रहा हूँ। उसके लिए समझ लें आप कि जो प्रोग्राम्स हैं वो हम दो तरीके से बनाते हैं, एक तो स्टैटिक मेथड और एक डायनामिक मेथड। स्टैटिक मेथड मीन्स वो जिसमें हमें पता है कि आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि वैल्यूज हम अपने पास से कंसिडर कर लेते हैं उनको। डायनामिक में यूज़र इनपुट होता है, यानी कि यूज़र वैल्यूज़ को इनपुट करता है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल मेथड है, इसको हम और डिटेल में आगे समझेंगे। ये हमारा इजी मेथड है। उससे पहले हम जावा के प्रोग्राम लिखना सीख लें। जावा के प्रोग्राम सब एक ही पैटर्न चलता है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ बता दूं कि जावा की जब भी फाइल सेव होंगी, जावा फाइल्स, तो उनका जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मीन्स जितनी भी फाइलें हैं हर फाइल के लिए एक एक्सटेंशन दिया जाता है जिससे कंप्यूटर उन्हें अलग अलग समझ पाए। जैसे एग्जांपल कि अगर आपकी MS वर्ड की फाइल है तो उसका एक्सटेंशन होता है .doc या .docx। आप HTML लैंग्वेज पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है .stm या .html। तभी ये हमारे प्रोग्राम रन करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर तभी समझ पाता है उन्हें। अगर आपके सॉफ्टवेयर की फाइल है, सॉफ्टवेयर की अगर एंड्रॉयड में है तो उसका एक्सटेंशन होगा .apk एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग किट, और अगर विंडोज़ की फाइल हैं तो उनका एक्सटेंशन होगा .exe। अब अगर पाइथन लैंग्वेज की फाइल है तो पाइथन के लिए एक्सटेंशन है .py। जावा के लिए अगर हम फाइल की बात करें तो .java है स्मॉल लेटर में। तो जो भी आप फाइल सेव करेंगे जावा नाम से तो वो जावा की फाइल बन जाएगी और कंप्यूटर उसको समझ जाएगा कि ये जावा की फाइल है, इसको अब हमें रन कराना है। तो ये से हमारा एक्सटेंशन होता है यहाँ पे। ठीक है, समझ गया। एक्सटेंशन मीन्स कैसे कंप्यूटर उसे समझेगा, कौन से एक्सटेंशन से। तो पाइथन के लिए क्या है हमारा .py। ओके, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, एक्सटेंशन हो गए, एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स। अलग अलग फाइल्स के अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब हम सीखते हैं जावा के प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं, और मैं आपको एक स्टैटिक प्रोग्राम लिख के समझाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पे जो हमारे एक्सटेंशन हैं वो यहाँ पे जो हमारे जावा के प्रोग्राम हैं, तो प्रोग्राम को हमेशा लिखना शुरू करते हैं, पहली लाइन लिखी जाती है पब्लिक स्मॉल लेटर में। फिर हम लिखते हैं क्लास। क्लास एक कीवर्ड है, ये सब सारे कीवर्ड हैं, जो नहीं होंगे कीवर्ड वो आपको बताना चलूँगा। सबसे पहले पब्लिक क्लास। अब क्लास के बाद जो नाम आएगा वो हम अपने हिसाब से लिखते हैं, वो मैंने आपको आइडेंटिफायर में बता रखा है कि कौन से नाम वैलिड होंगे, कौन से नाम वैलिड नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक नाम ले ले रहा हूँ जो कि हमारा, अब ये यूज़र नेम है, ये कीवर्ड नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जय हिंद क्लास का नाम। अच्छा, उसके लिए वही रूल कि बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए नाम, और कोई भी स्पेशल लेटर इनके बीच में नहीं होना चाहिए। तो मैंने जय हिंद बिना स्पेस के लिए लिया। इसके बाद हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। इसे यहाँ भी लगा सकते हैं या इसके आगे के चाहें तो ऐसे यहाँ पर भी लगा सकते हैं, नो मैटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ जिससे आपको ईजिली दिखाई दे जाए कि है क्या। देन एक लाइन लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड। अब हम लिखने जा रहे हैं वॉइड मेन, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे स्ट्रिंग ARG, और ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट और ये बंद। यहाँ पे जो लेटर कैपिटल में लिखे जाएंगे उनको मैं अंडरलाइन करते चल रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो स्ट्रिंग का S कैपिटल बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब हमें अगर कोई मैसेज प्रिंट करना है तो मैसेज प्रिंट करने के लिए जो है वो हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। एक तो है system.out.print और system.out.println। तो इनका मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे क्या आउटपुट आता है। देखो थोड़ा सा फ़र्क है। अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, system.out.print, और मैंने लाइन लिखी हेलो और ये सेमीकोलन, ये सेमीकोलन इस तरीके से। सेम लाइन मैंने S कैपिटल है, फिर से लिखी system.out.print, और यहाँ मैंने लिखा जावा, और इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब
कंप्यूटर में इसे रन करने के लिए क्या होगा, इस फाइल को हम, जो क्लास का नाम है, तो इसको जब हम सेव करने जाएंगे कंप्यूटर में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को सेम एज इट इज़ जय हिंद डॉट जावा नाम से सेव करेंगे। और उसके बाद फिर कंपाइल करने के लिए हमारी अलग कमांड है और रन करने के लिए अलग, उनका मैं वीडियो बना के इसमें इंक्लूड कर दूंगा। उससे पहले मैं आपको इसका अगर आप मोबाइल पे चला रहे हैं तो ये सारा कुछ आपको नहीं करना है, सिंपल आप रन पे क्लिक कर दें। तो इससे जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट इस तरीके से आएगा कि हेलो बिना स्पेस के जावा। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन जोड़ देता इनमें प्रिंट एलएन की, जो भी मैंने बताया आपको समझ में आ जाएगा, प्रिंट एलएन, तो उस हिसाब से इसकी आउटपुट जो आएगी वो आएगी हेलो, और यहाँ पे नीचे लाइन में जावा। यानी कि प्रिंट हमारा जो आउटपुट देगा वो देगा हॉरिजेंटल, और प्रिंट एलएन हमारा वर्टिकल आउटपुट। यानी कि ये लाइनों को अटैच करके हमारा प्रिंट करता है और ये हमारे नेक्स्ट लाइन में भेज देता है। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि अब मैंने यहाँ पे प्रिंट ही लिखा रहने दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट एलएन। अब आउटपुट क्या आएगा, तो ये ध्यान रखना है कि प्रिंट और प्रिंट एलएन अपने से नेक्स्ट वाली लाइन पे जो ऑपरेशन लगाते हैं हॉरिजेंटल या वर्टिकल का, वो उस पर अप्लाई करते हैं। मीन्स इसका जो आउटपुट है वो अभी भी वही आएगा जो प्रिंट स्टेटमेंट से आ रहा था, यानी कि हेलो बिना स्पेस का जावा। ये अपने से नेक्स्ट लाइन को अपने साथ इंक्लूड कराता है ऑपरेशन की, वर्टिकल वाला या हॉरिजेंटल। अब वही सेम उल्टा कि यहाँ पे अब प्रिंट एलएन कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, तो अब मेरी आउटपुट क्या आएगी, तो अब आउटपुट आएगी हेलो और नेक्स्ट लाइन में जावा। भले यहाँ प्रिंट लिखा है मगर प्रिंट एलएन का मतलब नेक्स्ट लाइन, तो ये नीचे इसको भेज देगा। तो ये तो हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन हमारी प्रोग्रामिंग का। अब मैं आपको एक छोटा सा मैथमेटिकल प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि उसमें हम कैसे कैलकुलेशन और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो चलो यहीं पे करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये तो था सिंपल प्रिंट और प्रिंट एलएन का एक इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ और प्रोग्राम का नाम जो है मैं कर ले रहा हूँ एरिया, और एरिया हम किसका निकालेंगे, ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे जो है क्लास का नाम मैंने एरिया कर लिया। अब देखिए एरिया के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी, वेरिएबल की ज़रूरत होगी। क्यों, क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए और हमें एक एरिया भी चाहिए। तो जो डेटा टाइप है उनको हमें लेना है, तो किसी डेटा टाइप को लेना पड़ेगा वेरिएबल्स को। तो मैंने ले लिया मान लो इंट। अब मान लिया प्रिंसिपल इक्वल टू 1000 ले लिया, कॉमा लगा के रेट ले लिया मैंने, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, लेंथ मैंने ले लिया 1000, और यहाँ पे ब्रेथ ले लिया मैंने मान लो 10। अब एक जो नेक्स्ट वेरिएबल हमें अभी से सोच के चलना पड़ेगा कि जिसमें हमें आंसर निकालना है, उसको भी यहीं पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। चाहे तो हम नीचे भी कर सकते हैं मगर यहाँ करना कन्वीनियंट रहता है, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ ले लिया एरिया, ले लिया मान लो वेरिएबल का नाम AR। अब मैंने लिखा कि AR इक्वल टू L इंटू बी। अब मैं इसको प्रिंट करने जाऊंगा तो प्रिंट या प्रिंट एलएन किसी से भी कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन मैंने ले लिया और मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस लगा के लिखेंगे हम AR। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें पता है आंसर क्या आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये स्टैटिक प्रोग्रामिंग है, तो आउटपुट मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा कि आउटपुट आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 10,000। तो ये तो थी स्टैटिक प्रोग्रामिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग। क्यों, क्योंकि उसमें हमें थोड़ा सा पैकेजेस पढ़ना पड़ेंगे और कैसे वेरिएबल्स को हम स्टोर करते हैं वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।